जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है द खेल ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तानियों के दिल में जो बात थी वो धरी की धरी रहेगी, दबी की दबी रहेगी, बाहर निकल ही नहीं पाई। आप कहोगे यार कौन सी बात है दिल में? पाकिस्तानियों के दिल में ये थी कि हम हारे हैं बांग्लादेश से। 2 टेस्ट मैच व्हाइट वॉश हुए। कम से कम एक मैच तो भारत को बांग्लादेश हरा दे। ये पाकिस्तानियों के दिल की बात है। मुंह से तो वे भारत की बड़ाई कर रहे हैं, भारत का बॉलिंग अटैक के सामने कैसे जीत जाएंगे, बुमराह के सामने कैसे जीत जाएंगे, भारत उनका असली परीक्षा लेगी, भारत डोमिनेट करेगा, ये तो मुंह से बोल रहे। लेकिन दिल में उनके अंदर जरूर थी कि जो हमारे साथ हुआ है, वो हमारे साथ जो हुआ ना, वो भारत के साथ हो, बांग्लादेश कर दे। पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच के अंदर 10 विकेट से हराया था। और भारत ने उसी बांग्लादेश को, जिसने पाकिस्तान को हराया था, उसी बांग्लादेश को 280 रनों से हराया है। ये हराया नहीं है, बेइज्जत किया है। ये ऐसा बेइज्जत किया है रवि अश्विन के द्वारा, 6 विकेट। अच्छा, एक और बात दोस्तों, पाकिस्तानी अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी मीडिया के चैनल पर लगातार करे कि भारत को जो है टक्कर देगा, कम से कम 5 दिन तक तो बांग्लादेश को मैच खेलना चाहिए जैसा बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर खेला है। पता नहीं पाकिस्तान की टीम को, हाँ, ये पाकिस्तानी क्या मान रहे हैं यार? क्या टीम है पाकिस्तानी भाई? उसे जिम्बाब्वे हरा रहा है, उसे यूएसए ने हराया है, उसे यार किस किस ने नहीं हराया भाई? तुम्हारे घर में, तुम हम 1,000 दिन हो गए अपने घर में, तुम जीत नहीं पा रहे हो। और भारत ऐसा देश है जो अपने घर के अंदर 4,500 दिन, यानी कि 2012 से लेकर अब तक, मैंने कि 12 साल हो गए अगर भारत को किसी ने टच भी किया हो। इतने जो है पहेली बन गया है भारत को, भारत के अंदर हराना। बैच बॉल की यहाँ जो है लुटिया डूब गई, और ऑस्ट्रेलियन आए, ऑस्ट्रेलिया की कबर खुद गई, इंग्लैंड वाले आए, उनकी जो इनकी भी कबर खुद गई। तो भारत के यहाँ तो, भारत की जीतने की तो बहुत तमन्ना है ना, और भारत के अंदर हम जीते। लेकिन कैसे जीते अभी तो होता दिखाई दे रहा। 4,000 दिन क्या, अभी 4,000 दिन और जोड़ लीजिए तो भारत के अंदर तो कोई आके नहीं जीत पाएगा। क्योंकि जैसी अश्विन और जडेजा की जोड़ी है, आपको पता ही है, इंग्लैंड के अंदर जेम्स एंडरसन स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी हुआ करती थी, वही जोड़ी भारत की स्पिन के अंदर अश्विन और जडेजा की है। तो उससे तो वो कोई खेल ही नहीं सकता। कल बांग्लादेश ने अच्छी बैटिंग की थी, 158 पर 4। आज सुबह के अंदर भी 1 घंटा बहुत अच्छी बढ़िया बैटिंग की। यानी कि उनके जो सांटो कप्तान है उसने और साकिब अल हसन ने बढ़िया डिफेंस कर रहे थे, रोक रहे थे, विकेट दे रहे थे। लेकिन जब स्पिनर यानी कि अश्विन के आते ही, पता नहीं इतना रेट क्यों अश्विन को लाई है रोहित शर्मा, लेकिन अश्विन के आते ही बस फिर कोलैप्स होना था। वो एक आधे घंटे के अंदर 11 बजे के बाद कोलैप्स शुरू हो गया, खत्म होगी कहानी। लेकिन दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी, जो पाकिस्तानी अपने मुंह से बोलते हैं वो कुछ और होता है, और जो दिल में रखते हैं कुछ और होता है। दिल के अंदर, उनके दिल के अंदर जरूर था कि बांग्लादेश भारत को टक्कर दे, कम से कम मैच तो हरा ही दे, 5वें दिन तक तो खींच दे। उनके आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी आप वीडियो उठाकर देख लीजिए, उनका नाम तो क्या ले, नाम लेना बेकार है। लेकिन व्यूज लेने के लिए मुंह से जरूर बोलते थे कि भारत जीत जाएगा, भारत जीत जाएगा। खैर दोस्तों, रवि अश्विन 38 साल की उम्र, शतक भी लगाया, 6 विकेट भी लिए, और क्या गजब की परफॉर्मेंस, 37 फाइबर हो गए, 37। आपको याद होगा सेन वान के भी 37 फाइबर है, और रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं सेन वान का। सेन वान के 37 है, पर अश्विन के भी हो गए हैं 37, और 522 विकेट हो गए दोस्तों 102 टेस्ट मैच के अंदर। और अभी तो अश्विन की फिटनेस है भाई, फास्ट बॉलर वाली फिटनेस तो चाहिए नहीं, लेकिन जो फिटनेस खेलने के लिए चाहिए वो अश्विन की फिटनेस है। और मुझे लगता है अभी तो 2-3 साल तक अश्विन खेलेंगे। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा की बॉलिंग, और आप देख लीजिए सिराज का एग्रेशन। सिराज, यार सिराज बहुत कमाल का बॉलर है। सिराज को अगर विकेट नहीं मिल रहा, वो मेहनत कर रहा, तो बल्लेबाज को छेड़ता है। आपने देखा होगा सांटो को लगातार कुछ ना कुछ कह रहा था, ये लगेगा, ये लगेगा, मतलब गजब। उसके बाद आप ऋषभ पंत को देख लीजिए। ऋषभ पंत जब कीपिंग कर रहे थे तो लिटन दास को भी छेड़ रहे थे, साथ ही मेहदी हसन को छेड़ रहे थे। मेहदी हसन को तो शायद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी छेड़ रहे थे, तो छक्का लगाइए, जो मेहदी हसन ने कहा था ना कि छक्का लगाइए आप विराट कोहली को। अब वही विराट कोहली ने कहा मेहदी हसन को, तो अब तुम छक्का लगाओ। तो बड़ा मजा आया। खैर, पाकिस्तानियों के अरमान तो अधूरे रह गए, लेकिन भारत ने 280 रनों से जीत लिया है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल खेलने के लिए अपने दावेदारी पूरी कर दी। मुझे लगता है तो खेलेगी। अब वो ऑस्ट्रेलिया वाले इंतजार कर रहे कि भारत आएगा बीजीटी के अंदर। मुझे लगता है भारत वहां भी हराएगा, वहां भी जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। कि फिलहाल भारत की टीम बनी हुई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी रन नहीं बना रहे, बनाएंगे। जायसवाल तो रन बना ही रहे हैं, शुभमन गिल भी बना रहे, ऋषभ पंत भी बना रहे, केएल राहुल ने भी थोड़ा इंटेंट दिखाया, 22 रन बनाए। अगर थोड़ा सा 1 घंटा होते थे तो शायद केएल राहुल भी 50+ स्कोर कर देते। लेकिन जो भी हुआ, छवर ये गौतम गंभीर की पहली जीत थी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जिसे वनडे सीरीज हारे थे, उसके बाद गौतम गंभीर पर थोड़े सवाल उठे थे। लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी छिछालेदर कर दी थी, लेकिन ये अच्छा जवाब है। और उस बांग्लादेश को हराया जिसने पाकिस्तान को जाकर 10 विकेट से हराया, और दूसरे मैच के अंदर 70 रनों से हराने का 2-0 से व्हाइट वॉश किया था। अब भारत के अंदर आकर भारत ने जीतना, यार मैं आप हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लैंड नहीं कर पाई, उसकी बैच बॉल की कवर खुद की, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाई, उनकी कवर खुद की, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इनका सपना होता है।
तो भारत के अंदर तो ये संभव था नहीं। और अगला मैच जो है कानपुर के अंदर है, और कानपुर के अंदर भी आप देख लेना रोहित शर्मा विराट कोहली के रन आने वाले हैं अगले मैच के अंदर, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड से सीरीज खेलनी है 16 अक्टूबर से। लेकिन बहुत बढ़िया जीत, रवि अश्विन की जितनी बढ़ाई गई उतनी कम है। और भारत की ये जीत यार बहुत ही ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि हमारे होम सीजन की स्टार्ट हो रही है। अभी 4 मैच हो रहे हैं, एक बांग्लादेश से, 3 न्यूजीलैंड से, उसके बाद हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद जाना है अफ्रीका। लेकिन भारतीय टीम बहुत ही गजब खेली। और कप्तानी की तो क्या बात करें, कितनी चतुराई वाली कप्तानी। थोड़ा लेट लाया अश्विन को, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया, क्योंकि रफ बनवाना चाह रहे थे। जो हमारे कमेंटेटर बोल रहे थे ना कि अश्विन को लाओ, अश्विन को लाओ, लेकिन जो रोहित शर्मा की जो थिंकिंग थी कि फास्ट बॉलर से मोहम्मद सिराज से बॉलिंग करवा रहे थे, वहां पर रफ बन रहा था। फिर जब उनके पैड बनते थे, जब उनके पैर गिरते थे पिच के ऊपर, तो धूल उड़ती थी, तो रफ गिर रहा था। रफ गिरने के बाद फिर देखिए जब रफ बना उसके बाद तो फिर बांग्लादेश बैटिंग कर ही नहीं पाया। और गजब की गजब की बात। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तानी सारे यूट्यूबर्स निकाले गए। हम तो पहले ही कह रहे थे यार भारत के सामने टिकना तो बहुत भारी है, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। पाकिस्तानियों के दिल में यही चल रहा था कि बांग्लादेश भारत पे डोमिनेट करे, बांग्लादेश भारत को हरा दे। फिर जो है हम भी कहेंगे, देखिए हम, आपने सुना होगा कुछ देर पहले कि हम तो पहले ही कह रहे थे, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स है कुछ बोल रहे थे कि हम तो पहले ही कहते कि हमारी टीम कमजोर नहीं थी, बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी थी, जिसने बांग्लादेश ने हमें हरा दिया फास्ट बॉलिंग। अब फास्ट बॉलिंग का भी जनाजा निकल गया। तो पहले जो टेस्ट मैच की पहली जो टाइम था, यानी कि 1 घंटे का जो टाइम था, वो 1-1.5 घंटे का जो सेशन था, वो नाम रहा था बांग्लादेश का। अच्छी बॉलिंग की थी बांग्लादेश ने, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की भाई, 149 पे ढेर कर दिए थे। लेकिन खैर पाकिस्तानियों के जो दिल के अंदर रह गया अरमान, शायद वो कभी 10-15 साल बाद पूरे हो, अभी तो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और भारतीय टीम को बधाई, लगातार 4,400 कुछ दिनों से भारतीय टीम नहीं हारी है, और हारेगी भी नहीं। अभी मुझे लगता है कि अभी 10-15 साल और लगेंगे, क्योंकि अभी भारतीय टीम की जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो भारत को भारत में हराना तो संभव है नहीं। क्या दोस्तों, बड़ा मजा आया टेस्ट मैच के अंदर। रवि अश्विन, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, गजब की। और साथ साथ आपको देख लीजिए मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, ये टेस्ट मैच इन लोगों का है। और गजब की फील्डिंग, गजब की बैटिंग, गजब की बॉलिंग, और गजब की फील्डिंग में आपको बता दूं, यशस्वी जायसवाल के भी 2 कैच, गजब के कैच भाई साहब, दोनों कैच गजब के कैच। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर ले, शेयर ले, और पाकिस्तानियों का दुख देखने के लिए थोड़ा इंतजार और करिए। जय हिंद।